दोस्तों हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है आइसर के अलग अलग कैंपस जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जो रिसर्च शब्द है यहाँ पे ये बहुत सीरियस है बिकॉज रिसर्च ओरिएंटेड ये लोग पढ़ाई करवाते हैं और बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं और आपको ऐसी एनवायरनमेंट मिलती है, ऐसा कैंपस मिलता है जो शायद ही कोई और नॉर्मल या एवरेज कॉलेज आपको देने का काम करेगा। इनफैक्ट टॉप कॉलेजेस में भी वो सब नहीं मिल पाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू जो आपको एडमिशन होता है अलग अलग आइसर्स में, उसके कंप्लीट जो 4 राउंड्स होंगे उसका डिटेल्ड शेड्यूल बताने जा रहा हूं, प्लस जितनी फीस आपकी लगती है, फीस एक्सेप्टेंस वगैरह सारी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो यकीनन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक प्लीज देखिएगा और बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइसर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च। दोस्तों यहाँ पे आप साफ ओवर होते हुए देख रहे हो कि राउंड 3 एडमिशन ऑफर ऑलरेडी कर दिया है और राउंड 3 को लेके तो मैंने आपको डिटेल एनालिसिस भी करके बताया था कौन सा कॉलेज को ज़्यादा प्रीफर किया गया है अभी तक, कौन से आइसर में हाईएस्ट कट ऑफ गया है, किसमें लोवेस्ट गया है, क्या कुछ मामला रहा है, कैटेगरी वाइज कैसे सब कुछ रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट ये बताने वाला हूँ जो आइसर के अलग अलग कैंपस आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे BSMS के बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं दोस्तों। ऐसे में इसके अलग अलग राउंड्स हैं। तो प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे कोई JEE वगैरह नहीं चलता। यहाँ पे क्या होता है, आपको IAT 2025 यानी आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 देना होता है। उसके स्कोर के बेसिस पे अलग अलग कैंपस में आपको एडमिशन मिल सकता है। अभी क्या है, स्टूडेंट्स प्रीफर कर रहे हैं, चॉइसेस भरते जा रहे हैं, अलग अलग राउंड्स में फिल कर रहे हैं चॉइसेस। तो यहाँ पे राउंड 1 राउंड 2 इस तरीके से चीजें, और अभी राउंड 3 का रिजल्ट आपने देखा वो आ गया। तो मैं यही शेड्यूल आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ पूरा इसका शेड्यूल है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आइसर की काउंसलिंग और एडमिशन ऑफर्स जो लोग ऑफर कर रहे हैं, राउंड 1 इन्होंने कहा था 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में हुआ था। उसके बाद राउंड 2 ये 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त, और राउंड 3 यहाँ पे आप देख सकते हो 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त 2025 के बीच में हो रहा है बेसिकली। ठीक है, हो नहीं चुका है, होने वाला नहीं है, लेकिन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, राउंड 3 का भी प्रोसीजर चल रहा है। जिसका राउंड 3 में ऑफर मिल चुका है उसी सीट कंफर्म करनी होती है, चीजें आगे बढ़ानी होती है, इस तरीके से आगे चलता है। क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं मिला होगा और पैरेलली स्टूडेंट जो है टॉप NITs में भी सर्च आउट कर रहे हैं, CSAP भी चल रहा है साथ बाय साथ। तो ऐसे में क्या है, साइड बाय साइड सारी चीजें चलने की वजह से राउंड 4 में भी कुछ सीटें होने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। तो राउंड 4 का रिजल्ट ये लोग आएगा, राउंड 4 का सारा प्रोसीजर चलेगा 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त 2025। राउंड 4 इज द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जिसमें आइसर से बेसिकली आपको आइसर के ही अलग अलग कैंपस में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। आप ऐसे काउंसलिंग में अभी तक आपने पार्टिसिपेट किया, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से किसी का आइसर पुणे में हुआ है, किसी का कोलकाता में हुआ है, तो आपका भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। एंड आई होप वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग शेयर करते जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत रेलेवेंट बनी होगी। ठीक है, सो दैट वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों यहाँ पे फीस डिटेल्स भी आप देख सकते हो। फीस डिटेल पे आते हैं। चलो, फीस में क्या है दोस्तों, ये SAF आता है। ये क्या है, ये एक सीट एक्सेप्टेंस फीस है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको भरनी पड़ती है जब आपको ऑफर मिलता है। फॉर द कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस फीस विल हैव टू बी पेड एज पर द कैटेगरी मेंशन्ड इन द ऑफर लेटर। आपको जो ऑफर लेटर मिला होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ कैटेगरी मेंशन्ड होगी। उस कैटेगरी के हिसाब से, वो आपकी अलॉटमेंट कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों 35,000 इज द अमाउंट, जहां पे 25,000 प्लस 10,000 का ब्रेकअप है। जो 10,000 है वो नॉन रिफंडेबल एडमिशन फीस है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे और भी अलग अलग कैटेगरीज है जो यहाँ पे आप इन लोगों ने मेंशन की हुई है, वो सभी कैटेगरीज के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके अलावा 17,000 फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं 12,500 प्लस 5,000 के ब्रेकअप से, जो 5,000 नॉन रिफंडेबल है SC ST कैटेगरीज के लिए। SC ST को यहाँ पे भी छूट है। ठीक है, इसके अलावा क्या है दोस्तों, अगर आप ये फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं जो टाइम दिया हुआ है उसके अंदर ही, तो आपका ऑफर कैंसिल हो जाएगा। और उसके अलावा कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। अगर आपका सीट कंफर्म हो जाता है किसी कारणवश, अगर आपने यहाँ पे सीट में बेसिकली फीस टाइमली नहीं दी होती है, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, टाइमली फीस सबमिट कर दीजिएगा, फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी एक राउंड में खत्म होगा तो आप सोचोगे अगले राउंड में ले लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। इसीलिए प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिएगा, अपनी सीट बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा ओनली कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन द अलॉटेड आइसर SAF विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फर्स्ट सेमेस्टर फीस। जो आपकी SAF है वो फर्स्ट सेमेस्टर फीस के ऊपर एडजस्ट हो जाती है, उसकी आप चिंता ना करें। ठीक है, एक्सेप्टेंस अलग से देना पड़ता है लेकिन आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ विड्रॉवल प्रोसेस है दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी पहले डिटेल में सारी बातें बता चुका हूँ, सो इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाते। सो दैट इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन फीस की जहां तक बात है दोस्तों, 2,000 यहाँ पे
एप्लीकेशन है कैंडिडेट अप्लाइंग इन द जनरल ओबीसी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए, और 1000 है जो इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। अब क्या है, 12,000 कैंडिडेट अप्लाइंग इन फॉरेन नेशनल कैटेगरी के लिए है। एप्लीकेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, यही बताना चाहता था मैं। एप्लीकेशन फीस बहुत लोग सोचते हैं वापस आ जाएगी, वो नहीं आ सकती, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। और जहां पे भी नॉन रिफंडेबल लिखा हुआ है, एसएएफ में भी ये 10,000 नॉन रिफंडेबल है, ये नहीं मिलेगा किसी भी हाल में, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। कैंसिल वगैरह कराएंगे तो ये मिलेगा 25,000, ठीक है। सो आई होप काफी हद तक इन्फॉर्मेशन क्लियर है, और आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू अभी तक आपको अच्छा कॉलेज मिल गया होगा, एंड मिल गया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं मिला है तो ऑल द बेस्ट। चिंता ना करें, लाइफ एक रेस नहीं है, लाइफ एक लंबी चलने वाली कहानी है, जो आपको हर रोज काम करना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर कंप्लीट वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आपको कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके प्लीज हमें जरूर बताइएगा। इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट मैं आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहता हूँ, दोनों का ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे जाके कॉर्पोरेट फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट स्किल्स के नाम से हमारा एक चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसे भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और आगे उसमें आपको बहुत हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा रिगार्डिंग जॉब, सक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए एक और बार दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आईसर एप्टीट्यूड्स के बारे में डिटेल एनालिसिस जानना चाहते हो, मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया तो कॉम्प्रिहेंसिव, उसको इस समय स्क्रीन पे होते हुए वीडियो में देख सकते हो, क्लिक करके देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।